157 रन मात्र पीछे है भारत, 9 विकेट है हाथ में और इतिहास बनाने से हम बहुत ज्यादा दूर है नहीं। इतिहास तो वैसे नीरज चोपड़ा ने भी रच दिया है। वो इतनी जोर से इतनी दूर जेवलिन फेंका कि भारत को दिला दिया एथलेटिक्स का पहला ओलंपिक गोल्ड। टेक अ बाउ। और आज मतलब ये अगर कल हम बात कर रहे थे नीरज चोपड़ा की, तो फिर आज उम्मीद है बात करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम की, क्योंकि इतिहास तो वो भी रचेंगे। नॉटिंघम के मैदान पर पहला टेस्ट, पहला मतलब इस सीरीज का ये भारत के पक्ष में जाने वाला है। 1-0 से भारत आगे जाएगा। लॉर्ड्स तक का सफर बहुत अच्छा हो जाएगा। और हमने बात की यूजी चहल से, तो उनसे जरा मैं आपकी बातचीत भी जरा उसकी कुछ स्निपेट्स में आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। और मेरा आज का ट्रिविया यह है कि वो कौन सा ऐसा टेस्ट मैच था, द शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच इन टर्म्स ऑफ द बॉल्स बोल्ड वेयर इंडिया वन, जहां भारत जीता। सबसे छोटा टेस्ट मैच इन टर्म्स ऑफ कितनी गेंदें डाली गई। क्या आपको पता है वो कौन सा टेस्ट था? हैशटैग आकाशवाणी। इसमें ऑफकोर्स नीरज चोपड़ा की कहानी तो है, ही इज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। सो टोक्यो 2020 विल बी रिमेंबर्ड। फर्स्ट गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स, जेवलिन थ्रो। मैं कभी बच्चा था, मुझे कभी नहीं लगता था कि ऐसा भी होगा, पर हुआ यार। तो फिर ही इज बीन अ स्टार, अ सुपरस्टार। सो एवरीबॉडी क्लैपिंग, टेक अ बाउ। और उसके बाद जरा बात करते हैं कि चौथे दिन का खेल कैसा रहा। उसमें जसप्रीत बुमराह, टेक अबाउट, क्या कमाल की उन्होंने की गेंदबाजी। 5 विकेट उन्होंने चटकाए। 2 विकेट सिराज को मिले, 2 मिले अपने शार्दुल ठाकुर को भी और एक मोहम्मद शमी। जो रूट ने शतक जरूर चढ़ा, एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, पहली पारी दूसरी पारी। ही इज बीन दैट स्टैंड आउट परफॉर्मर फॉर इंग्लैंड। पर बाकी अकेला चना क्या भांट फोड़ेगा, यही तो कहानी है ना। तो यही कहानी आ रही है बार बार उभर कर। पहला सेशन वॉज नॉट टू बैड एक्चुअली। 2 विकेट जल्दी आपने गवा दिए। सिराज ने आउट किया रोरी बर्न्स को, आउट किया जैक क्रॉली को। जसप्रीत बुमराह ने अच्छा कैच पकड़ा था पीछे एक्चुअली ऋषभ पंत ने। ऋषभ पंत कीपिंग हैज इंप्रूव्ड ना, उस पर तो अलग से बात करनी चाहिए। पर उसके बाद रूट आते हैं, बड़े अग्रेसिव फॉर्म में आते हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। लंच तक 2 विकेट और आपके पास ऑलरेडी लीड आ जाती है। थोड़ा सा भारत जरूर डगमगाया होगा, कुछ तो सोचा होगा कि इस मैच को पकड़ना पड़ेगा, कि लीड जितनी बढ़ती जाएगी उतना काम मुश्किल होता जाएगा। पर एक तरफ चलो रूट तो थे, पर फट से आउट किया टॉम सिबली को। एक बार फिर बढ़िया गेंद अंदरूनी किनारे और कमाल का ऋषभ पंत का कैच, इनका तीसरा था। और तीसरी विकेट इस प्रकार से गिरी। और उसके बाद ऑफकोर्स बेस्ट ने अच्छी बैटिंग की, अच्छे शॉट्स लगाए। रविंद्र जडेजा मतलब उतने इफेक्टिव नजर नहीं आए। 4-डे पिच है, पर यू एक्सपेक्ट अ बिट मोर फ्रॉम जडेजा। और मे बी दिस इज हिज रोल कि आप पकड़ पकड़ के गेंदबाजी करें, और तो उसमें तो वो अच्छा काम करते हैं हमेशा। पर जो ही वॉज द स्टोरी, ही वाज अ सुपरस्टार। फैब 4 का एक अभिन्न अंग है। और इस समय कह सकते हैं करंट फॉर्म के ऊपर अगर जाएं तो ही इज द बेस्टेस्ट बैट्समैन ऑन द प्लैनेट, क्योंकि भारत में आके दोहरा शतक उन्होंने श्रीलंका में भी जड़ दिया। और यहाँ पर भी दोनों पारियों में बहुत बढ़िया बैटिंग की, स्टैंड आउट परफॉर्मेंस अगेंस्ट दिस इंडियन बॉलिंग अटैक। अब आउट होते हैं बेस्ट ऑफ सिराज की गेंद पर। सिराज उनको फिर ऐसे और फिर वो क्राउड भी पर नोट करके रखती है। इंग्लैंड में ये होता है, अगर आप कुछ भी करो क्राउड बड़े ध्यान से, विराट कोहली को ऐसे, सिराज को ऐसे, दे बीन लाइक दैट। पर डैन लॉरेंस, अब शार्दुल आते हैं, इट फेल्ट कि थोड़ा सा लिम्प कर रहे हैं, थोड़ी सी इंजरी है शायद, आउट कर देते हैं डैन लॉरेंस को। वो एक्चुअली गॉट ऑफ टू अ फ्लायर। और टी के दूसरी तरफ जॉस बटलर ऐसे करते हैं, शोल्डर्स आर्म, शार्दुल ठाकुर उनको ही भेज देते हैं। शार्दुल इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। जितने आप उनको मौके देते हैं उतने मौकों पर वो खरे उतरते हैं। ही इज परफॉर्मिंग, कॉन्ट्रीब्यूटिंग ऑल द टाइम। सो आई लव शार्दुल। बुमराह फिर आते हैं और बुमराह 5 विकेट चटकाते हैं, रूट को भी आउट करते हैं, अंत में टेल को भी आउट करते हैं। 1 विकेट शामी को मिला, वो लिटिल ऑफ कलर, बट देन 4 फास्ट बॉलर खिलाओ ना तो किसी एक का दिन खराब हो भी सकता है। इट डजंट रियली हर्ट द टीम एज मच। तो आपको लीड मिली है, आपको 200 से ऊपर की लीड मिली है, क्योंकि सैम करन ने थोड़े जौहर अपने जरूर दिखाए। पर कुल मिला के भारत अभी भी मतलब 200 से ऊपर है, पर 250 से तो बहुत कम है ना। तो फिर इफ यू आर समवेयर देयर यू कैन ऑलवेज फैंसी योर चांसेस। अब यहाँ पे आपको उम्मीद थी कि रोहित शर्मा जो है वो अटैकिंग अंदाज में खेलेंगे, बट इट वाज नॉट अबाउट रोहित शर्मा, इट वाज ऑल अबाउट केएल राहुल। टक 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 चौके 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 चौके। ऑफ कोर्स स्टुअर्ट ब्रॉड की गेम पे आउट जरूर हुए। बॉल अच्छी थी, भारत किनारा ले गई। रोहित अभी वहां पर है, पुजारा अभी खड़े हुए हैं। पुजारा को तो मैं देख रहा हूँ इंश्योरेंस पॉलिसी के रूप में, आप एक तरफ खड़े रहेंगे तो सब कुछ सही रहेगा। मेरे विचार में दिस गेम विल बी डिसाइडेड इन द फर्स्ट 20 ओवर्स। ओली रॉबिन्सन, जेम्स एंडरसन एंड स्टुअर्ट ब्रॉड ये मिलकर डालेंगे। इसमें अगर आप 1 या 2 विकेट चटका गवाते हैं यू विल बी फाइन। अगर आपने कहीं ये 3 विकेट या 4 विकेट गवा दी, दिस गेम इज ओवर, क्योंकि इनके पास जो चौथा बॉलर है ना, ऑन दिस सरफेस सैम करन इज नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर भारतीय टीम का बहुत बढ़िया चांस है। मुझे ये भी लगता है भारतीय टीम जीतेगी, और मुझे ये भी लगता है कि इतिहास रचेगी। अब यही श्रृंखला जीतेंगे। इसकी शुरुआत जीत के साथ हुई है। इट कुड बी अ 3-2, इट कुड बी अ
4-1, क्योंकि भारतीय टीम अगर बल्लेबाजी ठीक ठाक करती है तो ये बॉलिंग ने बार बार अपने स्किल्स दिखा दिए हैं कि दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अब बेस्ट इन द वर्ल्ड ऑफकोर्स नीरज चोपड़ा भी हैं, और यूजी चहल इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड व्हेन वी टॉक अबाउट द आर्ट ऑफ लेग स्पिन। जरा उनसे मैंने गुफ्तगू की थी ना कल, उसके जरा आपको बेस्ट स्निपेट्स दिखा देता हूँ। मिस तो करते हैं हर कोई, कौन मिस नहीं करता। ऐसे बॉलर तो आप करोगे क्योंकि उन्होंने काफी हेल्प किया है, क्योंकि वो बता देते थे विकेट, क्योंकि एक्चुअली उन्होंने उस विकेट में बैटिंग किया होता था, तो एक पेस बता देते थे कि यार इस पेस पे बॉल कैसा आएगा, तो उससे एक थोड़ा सा इजी हो जाता है बॉलर के लिए। तो वही तो लेकिन एज अ कीपर हाउ मच ऑफ अ हेल्प ही इज, मतलब क्योंकि हम सुनते हैं कमेंट्री में कई बार सुनने को मिल जाता था कि भाई ये बोल रहे कि अब ये इसको थोड़ा धीरा डाल, धीरे अब ये सिर्फ स्वीप मारेगा, पर एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स जो एंड देन मैंने देखा आपको भी और कुलदीप को भी लाइक ऑलमोस्ट आंखें बंद करके मानते हुए भी कि चल यार अब ये कह रहे हैं ना, भाई ने कहा तो कर ही दो यार, इट्स ओके, लेट्स नॉट आर्ग्यू, लेट्स नॉट थिंक, अब वो कह रहे हैं तो चल देते हैं, कर देते हैं। भैया किसी ने 350 ओडीआई खेल रखा है, अगर वो बोल रहा है तो कुछ तो सोच के बोल रहा होगा ना। फेयर प्ले। तो वही रहता था, तो वही हमारा रहता था कि पहले हम उन्हें अपना प्लान बता देते थे कि भाई मैं ये कोशिश कर रहा हूँ करने की, तो वो बोलते थे आप करो, गार्ड भी आया है, कोई भी कैप्टन होता था हमारे, कभी उन्होंने बोला नहीं क्योंकि बॉल हमें डालते, पर अगर वो वक्त नहीं करता था फिर वो सेकंड प्लान बताते थे जिसपे हम आंख बंद करके मतलब ट्रस्ट करते थे, क्योंकि वो सबसे क्लोज वही देख रहे हैं कि विकेट पे क्या हो रहा है, बैट्समैन क्या करने वाले हैं, तो हमें उससे भी पता लग जाता, और वो अपना आइडिया भी बता देते थे कि वो क्यों ये चीज बोल रहे हैं, ताकि वो हमें ये नहीं बोलते कि आपको सिर्फ यूं ध्यान डालना है, वो हमें बता देते क्यों डालना है, तो उससे फिर हम अपने आप को प्रिपेयर कर लेते थे कि अच्छा ये होने वाला है तो ये डालेंगे तो ज्यादा चांसेस इस चीज की। सिमिलरिटी बता सकता हूँ कि सबको फ्रीडम है, वो तीनों में एक चीज था कि सबको फ्रीडम था, आप अपने हिसाब से बॉल डालिए, आपको जो फील्ड चाहिए आपको मिलेगा, आप क्योंकि बॉल आपको डालना है, आपको प्लान कैसे करना है, तो वो एक लिबर्टी तीनों से मिलता था। बाकी जो फील्ड पोजीशन जो कैप्टन करते हैं वो सिचुएशन के हिसाब से लगाते हैं, कई बार आप अटैक करते हो, कई बार डिफेंस करते हो, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं होता कि उनको, जब भी मैं तीनों कैप्टन के अंदर खेला तो आपको उस चीज का क्लियरिटी होती थी कि मैंने ये फील्ड लगाई है तो मैंने क्यों लगाई है, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना होता, कुछ लाइक 19 से 20 होता था, 20 से 19 होता था, कोई ऐसा खेलते हुए तीनों में ऐसा नहीं हुआ कि बहुत बड़ा चेंज हो गया। और मुझे पता होता था कि जैसे T20 कई बार होता था, विराट भैया बोल देते यूजली यू बॉलिंग फर्स्ट ओवर और तेरा एक ओवर बचा के रखेंगे 16 या 17 ओवर, तो वो चीज आपके क्लियर रहता था। ओडीआई में मुझे बता दिया जाता था 40 के बाद 2 ओवर रखे जाएंगे, तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली, तो उससे काफी हेल्प मिलता है कि यार मेरे को 40 के बाद भी जाना है, तो आप नेक्स्ट में उस हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं, तो वो सब चीजें क्लियर होती थी। ये तो वो सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस क्या क्या है? विराट भैया रोहित भैया को मैं ज्यादा बोल सकता था, मतलब माही के सामने नहीं, माही के सामने माही भाई से शर्म आता है, मतलब क्योंकि माही भाई के अंडर में सिर्फ एक ही मेरा डेब्यू सीरीज से खेला, तो उस टाइम तो काफी मतलब वो माही भाई लास्ट सीट पे बैठते थे तो मैं इस तरफ से सेकंड लास्ट बैठता था, तो जब भी वो होते तो मेरी आवाज नहीं निकलती थी। तो एक दिन उन्होंने बोल ही दिया मुझे कि यूजी तू बोल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बोल दो, क्योंकि भाई इज लाइक दैट, ही डजंट टॉक दैट मच, पर ही इज ब्रिलियंट, राइट, मतलब कोई वो सीनियर लेजेंड वाली है तो बिल्कुल भी नहीं है भाई के पास ना, इट्स फैंटास्टिक। नहीं मतलब उनके साथ आप बैठते हो तो ऐसे लगता है आपके बड़े भाई बैठे, किसी बारे में आप बात कर लो, होती तो रहती है। और मेरा तो हमेशा से है कि अगर मैं रिटायर हूँ तो मैं आरसीबी से ही हूँ, क्योंकि आरसीबी में आने के बाद ही मेरा पूरा लाइफ ही हुआ है। 2014 में जब मैं आया था तो वहां से लोगों को पता लगा था कि अरे कोई चहल भी है, और जो मुझे, क्योंकि उस टाइम मैं इतना रणजी ट्रॉफी खेलता नहीं था क्योंकि मिशी भी आते जेट था, पर हम वैसे भी लाली में खेलते हैं तो वहाँ पे आप 3 स्पिनर खिला नहीं सकते, और पर 2014 में आरसीबी आने के बाद जो मेरी लाइफ चेंज हुई है, एंड ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि अगर मैं आईपीएल से रिटायर हूँ तो मुझे आरसीबी के लिए होगा, तो वो हमेशा मेरा रहेगा कि मैं जब भी आईपीएल खेलूँ मैं सिर्फ आरसीबी के लिए खेलूँ। हाँ जी, तो अब यूजी तो मतलब अपने क्लास फ्रेंड है अपना, लेकिन
सबसे छोटा टेस्ट जो मैंने आपसे ट्रिविया पूछा था, सबसे छोटा टेस्ट जो जिसमें भारत को जीत मिली है वो हुआ भैया इंडिया और इंग्लैंड के बीच में अहमदाबाद अभी तो हुआ था ये, जिसमें कुल मिला के 842 गेंदें डाली गई थी। इंग्लैंड को हमने धूल चटा दी थी, वो तो हमारे घर की बात थी। अब इंग्लैंड को हम धूल चटाएंगे उनके घर में जाके। ये भैया नया भारत है, ये घर में घुस के मारता है और पहले जीत के साथ पहले टेस्ट मैच इस श्रृंखला की शुरुआत हम करने वाले हैं। यू वॉचिंग आकाशवाणी, अब फिर दोबारा वॉच अलॉन्ग आने वाला है और बहुत सारा फन और फ्रॉलिक एंड मस्ती सब करेंगे और जीत को सेलिब्रेट मेरे साथ करो ना, मेरे दोस्तों के साथ करो। हम मिलेंगे आपको दोपहर को। जाने से पहले अपने शॉर्ट्स देखिए, मेरी आकाशवाणी सुनिए, इसको अपने प्रोफाइल पे पिन कीजिए, कमेंट सेक्शन को भर दीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि प्यार बांटते चलो और प्यार बांटने से बढ़ता है। बांटो बांटो यार। स्टंप तो एक ही है, बढ़िया ड्राइव किसी बल्लेबाज की याद दिलाता है। इस बार कलाइयों का इस्तेमाल, MRF का बैट ऑफ स्टंप के बाहर से फिर घसीटा। अरे ये तो अपने रन मशीन कोहली जैसा खेल रहा है भैया, बिल्कुल उनके जैसा। उनकी परछाई जितना भी बन जाए तो खिलाड़ी ये कमाल कर जाए। कदमों का इस्तेमाल, एक बार फिर डाउन द ग्राउंड होल्ड द पोज। ओ ये भी डिविलियर्स वाला टच भी।